ओके, ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। सो लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट वैलिड सब स्ट्रिंग। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्ट्रिंग दे रखा है आपका, एंड द स्ट्रिंग इज कंपोज्ड ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग पैरेंथेसिस। You have to say what is the length of the longest valid parenthesis substring. So, for example, पहला वाला जो इनपुट है मान लो है वो ये है, this, this, this and this. अब इस वाले में जो वैलिड वाला पार्ट है वो सिर्फ ये दोनों वैलिड है, तो लेंथ जो हो गया वो वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, दूसरा वाला एग्जांपल ये, फिर ये। अब इस वाले में जो वैलिड वाला पोर्शन है वो कितना, क्या लेंथ होगा वैलिड वाले पोर्शन का बताओ? 4 होगा, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द वैलिड, सो वैल्यू विल बी 4, right? So like this, if you haven't given any string as such which is consisting of opening and the closing brackets, how do you find what is the length of matching parenthesis? I'll go and create a we'll go and create a stack. Okay, so सबसे पहले मैंने मान लो एक stack बना दिया, मान लो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने stack बना दिया। Now I'm at this element, what should I do now? First thing that I should do, तो आप पहले इसको इंसर्ट कर दीजिए डायरेक्टली, मैंने पुश कर दिया इसको, ठीक है, फिर आप तो नेक्स्ट मैंने इसको पुश कर दिया, then I came here, हाँ, फिर आप देखेंगे कि वो एलिमेंट वही है कि नहीं है। तो ये वाला एलिमेंट वही है, हाँ तो वही है, फिर भी आप उसको ओके नहीं, पहले अपने को सब पुश ही करना पड़ेगा। तो अगर सारा अपन पुश करना पड़ेगा, तो इसको भी पुश कर दिया, ठीक है, और फिर ये वाला भी पुश कर दिया, ठीक है, तो फिर एक ये और वाला आप, क्या, और फिर आप क्या सब में पुश, आप पुश ही कर दीजिए, तो पुश ही कर दीजिए इसको वो भी भी। इसको भी पुश कर दिया, तो अभी ठीक है, जब मेरा आप कंप्लीट पॉप हो गया। करेंगे, अभी हम जब पॉप करेंगे तो अपने ठीक को है, बस देखना है कि जैसा कि पहला एलिमेंट है पॉप किया, ठीक है, ये तो आया, पॉप ठीक है, किया तो आपको ये आया, ठीक है। फिर अपन जब वापस पॉप करेंगे तो अपने को ये चेक करना है कि ये एलिमेंट वही है या नहीं है। अगर वो वाला नहीं है तो अगर वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसका एक काउंटर बढ़ गया। पर मान लो ये सिचुएशन कुछ ऐसा रहता, ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो लो ऐसा रहता और ये ऐसा रहता और ये ऐसा रहता, तो उस वाले भी केस में आप जब तुम पहली दफा पॉप करते तो ये आता, और फिर से दूसरी बार पॉप करते तो ये आता, जो कि सेम नहीं है, बट ये स्टिल दीज आर नॉट बैलेंस्ड, राइट, बिकॉज ये इस तरफ घुमा हुआ है और ये इस तरफ घुमा हुआ है, तो दे शुड नॉट इंक्रीज माय काउंट, राइट? यस, So just saying that both are not same will not suffice. But I think you were almost close. You are almost close. If you just think a little bit, I think you should be able to solve it. अगर मैं ऐसा करूँ तो कि जो स्टैक है उसका +1 एलिमेंट देखूँ वो सेम है, और जो पॉप्ड आउट एलिमेंट है वो अगर सेम है, अगर दोनों अलग हैं तो उसका एक काउंटर बना, फिर भी नहीं। I think you are just talking based on this specific problem. You have to talk generic, which can work in all the scenarios. अगर मैं ऐसा करूँ तो कि 2 स्टैक लूँ, एक स्टैक पे सारे पुश ऑपरेशन करूँ, दूसरा स्टैक खाली रहेगा, ऑप्शन पॉप करूंगा, पॉप करने के बाद वापस दूसरे स्टैक में पुश करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि क्या जो मैं एलिमेंट वापस से पॉप कर रहा हूँ वो उसका ऑपोजिट है क्या नहीं है अंदर स्टैक के अंदर। Okay, let's try to do it once. Yeah, give me 1 second. So what I do is that you have said that I've used 2 stacks, stack 1 और stack 2. Okay. So पहला एलिमेंट पे मैं इसको क्या करूँ, इसको इसमें डालूं पहले? हाँ, पहले सारे स्टैक में सारे एलिमेंट डाल लो जितने भी है। ओके, मैंने डाल दिया। अभी मैं पॉप करूंगा पहला एलिमेंट, फिर मैं चेक करूंगा S2 में कि वो फुल है या नहीं है, तो वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से चला गया, तो ये हट गया यहाँ से। अब ये वाला, अभी ये वाला है, अभी देखो ये और ये एलिमेंट दोनों ऑपोजिट एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको डाला तो मैं चेक करूंगा कि जो लास्ट वाले एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट जो S2 में है, क्या वो उसका अपोजिट है जो मैं पॉप कर रहा हूँ। अगर है तो तू काउंटर बढ़ा दे 1 से। बट वही वाला प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगा ना, मान लो ये और ये अपोजिट है, और ऐसे ही तुम्हारा ये और ये वाला भी अपोजिट रहता, राइट? ये तो और मैं ये वाला भी S2 को मैं ऐसा भी करूंगा कि जो इसका नहीं, मतलब यहाँ पे मुझे एक्चुअली यहाँ पे ऐसा करना है कि अगर मैंने एक और एलिमेंट डाला यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों सेम हो गए, तो S2 उसके अगर ऊपर आ गया तो मतलब एक बार 1 मिनट डाल दीजिए ना, मतलब मेरे को कुछ बताना आपको। अब ये वाला एलिमेंट डाल दिया। हाँ, अगर मैं S2 का इंडेक्स ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे कि मैं जो अभी आपने इंडेक्स डाला उसके ऊपर
अगर मैं करूँ कि मुझे ये दो इंडेक्स का कैलकुलेशन लेना देना ही नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो यू जस्ट पॉप आउट बोथ ऑफ दीज, सो फिर ये वाला चल दोनों एलिमेंट्स चले जाएंगे। हाँ, तो फिर अगर मुझे पहला एलिमेंट मिला, मतलब अगर S2 में मुझे ये दोनों मिल गए, तो अगर मैंने S2 को पॉप आउट एम्प्टी कर दिया पूरा, पहले काउंटर मिलने के बाद मैंने एम्प्टी कर दिया और फिर मैंने चलाया, तो फिर वो काम करेगा ना हर बार। बट आप ये कह रहे हो ना, आपका जो लॉजिक है चेक करने का, वो ये कह रहा है कि ये और ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो यू विल इंक्रीमेंट इट बाय 1, राइट? सो जी दिस वाले केस में तो ये बैलेंस्ड है, पर ये मान लो इस वाला ऐसा केस रहता, इस वाले में भी ये दोनों डिफरेंट हैं, बट दीज टू आर नॉट बैलेंस्ड, राइट? क्योंकि ओके। एक आपका ऐसे है, एक ऐसे है। दिस इज नॉट बैलेंस्ड केस ऑफ द ब्रैकेट, राइट? ओनली इफ इट इज इन दिस डायरेक्शन देन इट इज बैलेंस्ड, राइट? दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द सेम प्रॉब्लम हियर आल्सो। यहाँ पे भी आपका जो लॉजिक फंस रहा था वो इसी वाले में फंस रहा था, बिकॉज यू आर जस्ट थिंकिंग दोनों अलग है क्या, नहीं, दोनों अलग है डजंट मीन बोथ आर बैलेंस्ड। नाउ लेट मी ट्राई। क्या कर सकते हैं इसमें एक और चीज कि यू क्रिएट वन स्टैक, ओके? और जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आता है, आई नो व्हाट इज द ओपनिंग ब्रैकेट एंड सो दिस इज कॉल्ड एज ओपनिंग ब्रैकेट एंड दिस इज नोन एज द क्लोजिंग ब्रैकेट। सो जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आता है, आप उसको पुश करते जाओ, पुश करते जाओ, पुश करते जाओ, ठीक है? और जब भी आपके पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, तो आप पहले देखो कि पीक करके, कि भाई पीक करने पे मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट है कि क्लोजिंग ब्रैकेट है। क्लोजिंग ब्रैकेट है तो आप इसको पॉप कर दो। तो जितनी दफा भी आप पॉप करोगे, आप +1 से काउंटर बढ़ा दो। आप क्या करो, आपके पास जैसे ही नया एलिमेंट आया क्लोजिंग ब्रैकेट, आप चेक करोगे कि अंदर में पीक पे ओपनिंग ब्रैकेट है क्या। अगर ओपनिंग ब्रैकेट है देन ओनली यू विल पॉप इट आउट, काउंटर को इंक्रीमेंट करते रहोगे। तो इस वाले केस में तुम्हारा जितने पॉप हुआ, एक पॉप हो पाया, तो नंबर ऑफ इज 1। दूसरा वाला एग्जांपल लेके इसी एग्जांपल से चेक करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आया, यू नो, ओपनिंग वाला ब्रैकेट ही सबसे पहले आ गया। अब ओपनिंग वाला ही सबसे पहला ब्रैकेट है, मैं पिक करके देखा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। फिर ओपनिंग ब्रैकेट आया ये वाला, ठीक है? तो ओपनिंग ब्रैकेट आया तो मैंने इसको अंदर में डाल दिया, और फिर से मेरे पास आया क्लोजिंग ब्रैकेट, पिक करके देखा हाँ ओपनिंग ब्रैकेट है, तो मैंने इसको पॉप कर दिया। जैसे ही पॉप किया तो मैंने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया 1, और ये वाला भी बाहर निकल गया, ठीक है? फिर से आया मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट, मैंने ओपनिंग ब्रैकेट को डाला। फिर से आया मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट को मैंने देखा पिक करके ओपनिंग ब्रैकेट है क्या, हाँ है, तो दिस माइट बी अ मैचिंग वन। सो व्हाट आई डू, आई अगेन पॉप, सो आई इंक्रीमेंट द काउंटर टू 1 एंड बिकेम 2। So again this went away, and then I again have a closing bracket, कुछ नहीं है तो I just ignore कर दिया मैंने। At the end of all that operation, the number of time I have done the pop is equal to the number of balanced bracket। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं and it should become more clear। ये ठीक है, अब स्टैक आया मेरे पास, ठीक है? अब स्टैक में मैंने सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट है डाल दिया, फिर आया मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट, ऑलरेडी एलिमेंट है, पॉप किया, काउंट कितना हुआ 1, ये निकल गया, ठीक है? फिर ओपनिंग ब्रैकेट आया, डाल दिया मैंने, फिर ओपनिंग ब्रैकेट आया, फिर डाल दिया मैंने, फिर आया तुम्हारा क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है? तो मैंने इसको पॉप किया, तो पॉप की वैल्यू बढ़ के हो गई 2। फिर से आया क्लोजिंग ब्रैकेट, मैंने इसको पॉप किया, तो पॉप की वैल्यू बढ़ के हो गई 3, ठीक है? राइट। और उसके बाद तुम्हारा, तो ये ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 3 बार पॉप हुआ है, राइट? 3 बार पॉप हुआ है, मतलब कि तुम्हारा इस पूरे कॉम्बिनेशन 3 बार पॉप हुआ है, और पॉप का मतलब 2 ब्रैकेट के कॉम्बिनेशन। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो निकले वो कितने होंगे, 2 into 3 equal to 2। डज दैट मेक सेंस? यस। राइट। सो नॉर्मली ब्रैकेट बैलेंसिंग वाला जो मोस्टली क्वेश्चन है, it is mostly around how you manage the push and pop operation in a stack. This is mostly revolving around that only. How good you manage the push and pop operation in a stack, this will help you to solve the problem in the stack. So stack में ये bracket से related एक ये जो sheet मैं आपको दूंगा, this whole sheet is dedicated towards the bracket only. ओके।